फिक्स्ड एसेट अगर इमूवेबल है और उसके ऊपर हमारा खर्चा कैपिटलाइज हो रहा था, उसकी आईटीसी ब्लॉक हो गई। लेकिन यही फिक्स्ड एसेट अगर हमारा इमूवेबल नहीं होके मूवेबल होता है, उसके ऊपर अगर आपने रिपेयर किया या नया कोई एसेट लगाया, क्या उसका भी आईटीसी ब्लॉक्ड है? नहीं, आईटीसी तो आपको मिल जाएगा, बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। इफ इट इज अ मूवेबल एसेट और आप उसे कैपिटलाइज कर रहे हैं, उस केस में ध्यान ये रखना कि ये एसेट हमारे बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा हो। दूसरा कहता है कि देखो भाई, बेनिफिट किसी भी खर्चे का, किसी भी अमाउंट का एक बार मिल सकता है। तो ऐसा ना हो कि मैंने अपने टोटल एसेट के वैल्यू पे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी ले लिया और जीएसटी के अंदर उसका इनपुट भी क्लेम कर लिया। जैसे मान लो कि एसेट 100 रुपए का था, हमने उसके ऊपर जीएसटी पे किया 18 रुपए का। हम अगर अपने इस एसेट को 118 रुपए पे बुक करते हैं इन माय बैलेंस शीट, तो हम डेप्रिसिएशन भी पूरे 118 पे लेंगे। अब आप बोलोगे भाई ये जीएसटी जो 18% मैंने दिया वो तो मुझे आईटीसी में मिलना चाहिए, और साथ ही साथ बोलोगे 118 का अगर मेरा एसेट है तो 118 के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगी। तो गवर्नमेंट आपको एक ही 18 रुपए पे 2 बार बेनिफिट नहीं देगा। गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने बुक्स में उस एसेट को 100 रुपए पे बुक करो और बाकी का 18 रुपया जो कि बेनिफिट आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी, उसे कॉस्ट के तौर पे अपने बैलेंस शीट में बुक मत करो। तब हमें उस 18 रुपए की आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जब भी आप इसकी अकाउंटिंग करते हैं ना, एनी मूवेबल एसेट जिसे आप कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, उसकी अकाउंटिंग थोड़ा ध्यान से रखना। ऐसा ना हो कि हमने वहां पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया और हमने आईटीसी भी क्लेम कर लिया। अगेन इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस। तो जब हम जीएसटी की बात करते हैं ना, तो हमें सिर्फ जीएसटी के बारे में सोच करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस को बुक नहीं करना है। हमें ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना होगा। मेरे इनकम टैक्स में इसका किस तरीके से इफेक्ट होगा, मेरे बुक्स में इसकी एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर किसी तरीके का नॉन कंप्लायंस ना आ जाए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना और अपने आप को थोड़ा सा और बेटर कंप्लायंट बनाने के लिए कीप फॉलोइंग विद आश्रय।